राजन, सांब ने नारद जी से पुनः कहा, महामुनि, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हुई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा राज्ञी एवं निशुभा तथा दंडी और पिंगल आदि के विषय में बतलाइए। तो नारद जी ने कहा, सांब, भगवान सूर्य नारायण की राज्ञी और निशुभा नाम की दो पत्नियां हैं। इनमें से राज्ञी को ध्यो अर्थात स्वर्ग और निशुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पोष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ध्यो के साथ और माघ की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निशुभा पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे राज्ञी ध्यो से जल और निशुभा पृथ्वी से तीनों लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां उत्पन्न होती हैं। सस्य अर्थात अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा सदाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार राज्ञी अपने दो रूपों में हुई और ये जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं, उसे आप सुनिए। साम, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या हुई। मरीचि की स्वरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पानी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बढ़ई हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को राज्ञी कहा जाता है। इन्हीं को ध्यो, त्वाष्टी, प्रभा तथा सुरेनु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निशुभा भी है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उनके समीप नहीं आ जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वे अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्ष तक वहां रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चलेगी। वहां वह अश्विनी के रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे 2 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। श्रुतश्रवा और श्रुतकर्मा ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या अर्थात छाया की संतानें हैं। श्रुतवर्वा तो सारवर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने शनिच्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे भाई पुत्र यमराज धर्मराज सहन नहीं कर सके। तो छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी माता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर क्रुद्ध माता छाया ने उन्हें कठोर शाप दिया, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए उद्यत हो रही हो, इसलिए ये पैर टूटकर गिर जाए। छाया के शाप से विहल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुम जैसे पुत्र के ऊपर माता का क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय कहता हूँ।
यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं तो इससे माता का शाप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। तो समंतो मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाया, तुम इससे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। ये सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे शाप देने के लिए उद्यत हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रोध देकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने माता सूर्य को क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया और मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। तो ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का ये वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाकद्वीप में सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर उसके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात को की जानकारी दी कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उनके पास आकर मिले। फलता कालांतर में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम है नासत्य और दस्त्र। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई। तत्पश्चात संज्ञा से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती, दोषनी कुमार, वसुमनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगनी यमी जमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्यगिरि से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वेवस्वती जमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण संपूर्ण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्व का स्वामी बनाया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में क्लेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतान उत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है।